हम आगे बढ़ाते हैं। बाहर जो कोण बनता है बहिष्कोण पाते हैं। इसके मान के लिए पड़ोसी छोड़ देते है तो जुड़ाएगा, धन का चिन्ह लगाएगा। ऋण ऋण है तो जुड़ाएगा, ऋण का चिन्ह लगाएगा। बच्चों को बेहतर तरीके से अलग अलग अनोखे तरीके से पढ़ाने में मशहूर है और पूरे प्रदेश में एक वायरल होता है इनका वीडियो। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा सोशल मीडिया पे। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आप बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं, नवाचार करते रहते हैं, कुछ न कुछ अनोखा सोचते हैं। कहाँ से ये दिमाग लाते हैं आप? देखिए सर, सबसे पहले तो बच्चों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है कि आपने जो है इन बच्चों की सुध ली। सर शिक्षा का काम पढ़ाना है जी जी। तो एक होता है रीडिंग और एक होता है लर्निंग। एक होता है पढ़ना और एक होता है सीखना। हाँ। तो पढ़ने और सीखने में अंतर होता है। अच्छा। जब हम पढ़ते हैं तो वैसे बुक ले लिया पढ़ना चालू करते हैं, या बोर्ड पर लिखा है वैसे पढ़ना चालू कर दिए। लेकिन जब हम उसको सीखेंगे तो क्या, क्यों और कैसे का प्रश्न उठेगा। तो बच्चों को वो चीज समझ में आ जा, किताब में जो चीजें लिखी हैं, जो तथ्य है वो उनको पढ़ने आ जाए, लिखने आ जाए, समझ आ जाए, और वे उस पढ़ी हुई चीज को अपने आसपास में, मतलब अपने अगल बगल के वातावरण में उस चीज को देख सकें। ऐसी बुद्धि विकसित करने के लिए उनको एक नए तकनीकी की जरूरत पड़ती है। अच्छा। जिसमें गीत संगीत आता है, TLM आता है, हाव भाव आता है। गीत संगीत का तो आपका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था पूरे देश लेवल में, जो आपने गीत संगीत के माध्यम से बढ़ा रहे थे। तो आइए सर, क्या आप इस समय नया नया क्या बनाए हैं और कैसे बच्चों को अभी पढ़ा रहे हैं? क्या नया इन्वेंशन है, जरा दिखाइए हमको। सर अभी थोड़ा सा तो मैं यहीं पर मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर जी। जैसे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, अभी मैं बड़े अच्छे समय पर आ पाए हैं। समान चिन्ह विपरीत चिन्ह, पूर्णांकों की बात हो रही है, कक्षा 6 का क्लास है। तो समान चिन्ह धन धन रहता है, समान चिन्ह होता है। ऋण ऋण रहता है, वो भी समान चिन्ह होता है। लेकिन धन ऋण हो और ऋण धन हो तो इसको विपरीत चिन्ह कहते हैं। हालांकि मैं भी आज पढ़ लूंगा, गणित में काफी मैं थोड़ा कमजोर भी हूँ, आज मैं सर से क्लास ले रहा हूँ। मेरी गणित तो यहाँ पूर्णांकों का जोड़ और पूर्णांकों के घटाना में ये 4 तरह के प्रश्न आ जाते हैं लगभग। और इसका यूज जो है अंकगणित से लेकर के बीजगणित में भी होता है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए इसी तरह का यह भी है और इसी तरह का यहाँ पर भी है। तो इसमें है यह कि अगर दोनों धन धन चिन्ह है तो दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। ऋण ऋण का चिन्ह है उसको भी जोड़ देते हैं। और एक धन ऋण अगर है, विपरीत चिन्ह है, तो उसको हम घटा देते हैं। लेकिन चिन्ह क्या लगता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा संगीतमय तरीके से जो बच्चों के अंदर पेश किया। इसमें यह है, धन धन है तो जुड़ाएगा, धन का चिन्ह लगाएगा। ऋण ऋण है तो जुड़ाएगा, ऋण का चिन्ह लगाएगा। धन ऋण है तो घटाएगा, घट गया है यहाँ। धन ऋण है तो घटाएगा, बड़ी का चिन्ह लगाएगा। ऋण धन है तो घटाएगा, बड़ी का चिन्ह लगाएगा। अब इससे ये हो गया, कुछ बच्चे इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, जो थोड़ा सा मेरा खुद का इंटरेस्ट बढ़ गया। मैं बता रहा हूँ, मैं सीखूंगा आज गणित। देखिए मेरी खुद इंटरेस्ट बढ़ गई जी। तो इस तरीके से इन बच्चों को ये बता दिया जाता है। और इसके आधार पर एग्जाम्पल देने के बाद जब होमवर्क दिया जाता है तो मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता कि 100% बच्चे कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चे, मैं दावा करता हूँ मैक्सिमम बच्चे इसको कर ले जाएंगे, उस जगह पर पहुंच जाते हैं। आपका जो राग है पूरा गायकों वाला भी है, कहीं न कहीं ये चीजें इसलिए। अभी देखिए एक ज्यामिति का एक है, जैसे ये त्रिभुज है ABC, और इस त्रिभुज के किसी भी भुजा को, मान लीजिए कि BC भुजा को अगर हम आगे बढ़ा दिए तो बाहर जो कोण बनता है इसको हम बहिष्कोण कहते हैं। बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ 1 2 3 4 तरह के कोण बनते हैं। तो बाहर वाला कोण का रिलेशन ये अंदर वाले त्रिभुज के कोणों के साथ किस तरह का है, उसमें थोड़ी ज्यामिति है। तो उसमें ऐसे बताया जाता है, जैसे कहा जाए कोण 1 धन कोण 2 एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। और ये जो त्रिभुज है
त्रिभुज के भी तीनों अंतःकोणों का योगफल कोण 4 धन कोण 3 धन कोण 2 ये भी 180 अंश ही होता है। अच्छा एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल भी 180 अंश होता है। तो इसका रिलेशन बनाने के लिए होता क्या है कि अगर दो समीकरण हैं उनके राइट हैंड साइड बराबर है तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाते हैं। यानी कि इसका लेफ्ट बराबर इस समीकरण का लेफ्ट, राइट राइट बराबर है तो लेफ्ट लेफ्ट भी बराबर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ये कोण 1 बराबर कोण 4 धन कोण 3 हो जाता है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कोण 1 अन्य कोण का मान दिए रहने पर कोण 1 का मान कैसे निकलेगा। तो देख रहे हैं आप बाहर का जो बहिष्कोण है वो त्रिभुज के अंदर वाले दो कोणों के जोड़ के बराबर आ गया, ये छूट गया। तो इसको भी हमने एक कविता बनाया। कैसे? पहले इसमें परिभाषा और गुण दोनों आ गया है। क्या है? जब त्रिभुज की भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं, तो कुमार विश्वास जी को प्रणाम है, उन्हीं के अंदाज में है। अच्छा अच्छा। जब त्रिभुज की भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं, बाहर जो कोण बनता है बहिष्कोण पाते हैं, इसके मान के लिए पड़ोसी छोड़ देते हैं। ये कोण इसका पड़ोसी है, बगल में है, इसका भी पड़ोसी है और ये दूर वाले हैं। इसके मान के लिए पड़ोसी छोड़ देते हैं, जो कोण दूर होते हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं, जो कोण दूर होते हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं। बच्चों को भी दिखाइए जरा, बच्चे कितने इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्या हाल चाल है बाबू? अच्छा है। अच्छा है। कैसे सर जो पढ़ाते हैं क्या आप लोग को समझ आता है? यस सर। अच्छा, पूरी तरीके से आप लोग समझते हैं, बढ़िया लगता है इनकी पढ़ाई? यस सर। अच्छा, अब जरा एक एग्जांपल बच्चे से बता दो। थोड़ा आगे पूछ लेते हैं। कैसे सर का पढ़ाई कैसा लगता है? अच्छा लगता है। समझ में आता है आप लोगों को? हाँ। अच्छा जी, आप क्या पूछ रहे थे आप? अब इसका अगर एक एग्जांपल हो जाए तो बहुत जी, अच्छा हाँ, रहेगा। अब देखो ये जो कोण 1 है कोण 3 और कोण 4 के जोड़ के बराबर है ना। तो बताइए आप, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, ये आपका मान लीजिए 50 अंश है, ठीक ना, ध्यान समझिएगा, और ये आपका मान लीजिए 70 अंश है। तो क्या बता सकते हैं यह कोण कितने अंश का होगा इस गाने के माध्यम से? कोई बता सकता है? ये कोण 1, यहाँ देखो कोण 1 इसके इसके जोड़ के बराबर है, ये 50 अंश है, 70 अंश है, ये कोण कितने अंश का हो जाएगा? कितना हो जाएगा बोल दीजिए। बताओ, ये बताओ। हाँ बोलो बोलो। 120 अंश का होगा। अरे वाह, ये 120 अंश का हो जाएगा। जोड़ने में लग गए और लोग। हाँ ठीक है सर, हाँ, आइए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? थोड़ा और भी जो ये नवाचार किया है इसके बारे में भी देख लेते हैं। कुछ इनोवेशन किए हुए हैं काफी। सर बाहर बता रहे थे लोग कि पढ़ाने का एक TLM वगैरह क्या बनाया है, उसके बारे में तो थोड़ा मुझे पता नहीं है। आप आगे आ जाइए ना भाई साहब, आगे चलिए, आप क्यों पीछे रह जाते हैं? हाँ जी, ये देखिए, ये वही सर- रूम है जो साजबाज के साथ रहता है और बड़ा वायरल हुआ था। इसी रूम का विद्यालय था। ये सर सर म्यूजिक के साथ भी पूरा म्यूजिक भी बजाने में माहिर है, कहा जाए तो हर गुण में महारत हासिल किए हुए हैं जी। इसमें सर ये बना देख सकते करके हैं रख पूरा दिया हूँ। पढ़ाने का ही विधि बनाए हैं जो शिक्षा को सरल बनाने के लिए। आप देख सकते हैं हर प्रकार से बच्चों के लिए ये नवाचार किए हुए हैं। ये क्या क्या आप करते हैं सर? कब आपको ये समय मिल जाता है? इतना सर बनाने अभी के तो लिए? टाइम नहीं मिलता है, दोपहर को खाना खाने का टाइम मिलता है तो उसमें म्यूजिक सिखा देता हूँ। अच्छा, बच्चों को म्यूजिक भी प्रेयर- सिखाते हैं आप? प्रेयर सिखा अरे देता हूँ, वाह। वो बजाने के लिए बता देता हम्म, हूँ। उसके बाद से कुछ थोड़ा मोड़ा रहता है तो बना देता हूँ यहाँ, बाकी सब घर पर बनाना पड़ता अच्छा, है रात को। बड़ा मेहनत करते हैं आप। हाँ, यहाँ से स्कूल से जाने के बाद से टाइम मिलता है तो जी। बनाना पड़ता है, हाँ। मेहनत करना पड़ेगा कुछ क्योंकि कुछ उदाहरण इन सबों का ही जी दे सर। दीजिए जो बाहर सबसे पहले कुछ ये जो दिखा कि दीजिए। हमारा विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक का जी है, हाँ और खास करके मेरा मानना है कि भाषा और गणित बच्चों का सही हो गया। हाँ, तो सब यहाँ सही है। छोटे बच्चों के लिए सर, जैसे बच्चों को वैसे रटवाने के बजाय हम्म, बच्चे जब उसको देखेंगे तो और समझेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो समझेंगे। ये देख रहे हैं लेटर, जी। ये लेटर बच्चे, इसको मैं प्लास्टिक में भी कर दिया हाँ हूँ। हाँ हाँ, ये लेटर है
और इसके पीछे पीछे उसकी मात्रा मात्रा है। मात्रा भी जान जाएंगे, और साथ ही साथ और अगर यह ओ है तो ओ की मात्रा ऐसा है, और ओ से ओखल होता है, ओखल, और ओखल लाओ कूटो धान। जब बच्चा एक बार जब बोलेगा तो ओ का जो है उसकी उच्चारण साउंड सही निकलेगी, हाँ। प्रोनाउंसिएशन निकलेगा। इस तरीके से ओ से ले करके ये सारा, ये ट वर्ग का है, ठ वर्ग समझ का गए। है, त वर्ग का है, ये सारा बना हुआ है, और बच्चे उसे समझ सकते हैं। जब बच्चों को अक्षर पहचान आ जाता है, जब बच्चों को अक्षर पहचान जब आ जाएगा तो उसके बाद से अमात्रिक शब्दों की बात आती है। जैसे कहते हैं बस पर चढ़, झटपट चल, बिना मात्रा हाँ, वाले डर मत। शब्द का, अब यहाँ पर ये बनाया, जो भी है सब वर्किंग मोड में। हाँ, हाँ, अब यहाँ से चटक, मटक, मटक, पटक। यहाँ पर एक और है, ये बच्चों को गतिविधि कराने स्वर, के लिए, ये जो स्वर है, स्वर जी। बना। अब छोटे बच्चे स्वर तो नहीं जानेंगे क्या स्वर व्यंजन, अभी वहां नहीं है कक्षा 1 में, लेकिन उनको ध्यान आकर्षण करने के लिए खिलौना बहुत पसंद है बच्चे को, सही बात है। और वो खेलने में बड़ा इंटरेस्ट है। कहे चलो पढ़ाता हूँ तो शायद उतना ध्यान नहीं देंगे, अब कह दें कि चलो खिलाता हूँ, चलो खेलते हैं, तो फिर बड़ा जल्दी से जो देखेंगे। और उसके बाद से मान लीजिए ऐसे पकड़ लिया, कोई पूछा जाएगा क्या है, कौन सा, ऐसे कर दिए, उसके बाद से थोड़ा धीरे हुआ और पकड़ लिया, यहाँ क्या है बेटा, ऊ है, ऊ से क्या होता है, ऊ न होता, ऐसे बच्चा बताएगा। चलिए, ये तो बहुत शानदार आपने इनोवेशन ये सब किया है। अभी यहाँ देखिए, किताबें पलटने उलटने पलटने का हमारे वहाँ नियम है, बेसिक शिक्षा में, निपुण भारत में भी ऐसा है। किताब बच्चा पलटेगा, कैसे पलटेगा, कौन सीधा है कौन उल्टा है, इसकी पहले जानकारी हो जाएगी, किधर से पलटते हैं। अब पलटते ही उसको कुछ अगर मिल जाए, देखने के लिए कुछ मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कुछ देखने के लिए, कुछ सीखने के लिए मिल जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ, सब वेस्ट मटेरियल से बने हुए हैं सर, इसमें पैसा बहुत कम लगा है। हाँ, तो ये बना हुआ है इस तरीके से, 1 से लेकर के 100 तक की, 99 तक की संख्याएं वो जो है जान सकता है। अब हम लोग काफी समय भी हो गया जी, किसी और दिन आपके स्पेशल और कुछ ज्यादा जी, ये जो हमारा ट्रायंगल सिखाने वाला है, ट्रायंगल इसको सिखा सकते हैं। 0 अंश, न्यून कोण बन गया, न्यून कोण बन गया, अभी समकोण बन गया, अधिक कोण बन गया, ये सरल कोण के बारे में, ये कोण के बारे में बता देगा। तत्काल। और बच्चे को जो जानकारी, ये वृत्त के बारे में बताता है, वृत्त की संक्रियाओं के बारे में बताता है। त्रिज्या ये परिधि है, पहले तो वृत्त है, उसके बाद से परिधि है, फिर केंद्र है, इसकी त्रिज्या है। अब इधर से जो नाप करके बच्चा जो है दूना कर देगा तो व्यास बन जाएगा। इसमें जीवा कौन है, इसमें चाप कौन है, त्रिज्यखंड कौन है, त्रिज्यखंड का कोण कौन है, केंद्रीय कौन कोण है, परिधि का कोण कौन सा है, सारी जानकारी इसके अंदर जो है हमको मिल जाती है। हाँ, और उसके बाद से ये ट्रायंगल वाली बात आ जाती है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। समबाहु त्रिभुज अलग होता है, समद्विबाहु त्रिभुज अलग हो जाता है। उसके पूरा प्रैक्टिकली हाँ, बना दिया लोगों को जो बना, और कुछ भी है ना इसमें, जो पूरा वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। ये लकड़ी फेंका हुआ, कांटी जो फेंका हुआ रद्दी में से, और यह, लेकिन ये बच्चों के लिए आयत सिखाने के लिए, समांतर चतुर्भुज सिखाने के लिए, उनका कांसेप्ट उनके तक पहुंचाने के लिए बहुत ईजी हो जाता है, बच्चे आसानी से समझ भी लेते हैं। संगीत भी थोड़ा से बजा दीजिए, हम जान जाए, थोड़ा थोड़ा सारा टाइम ले लिए तो इसमें भी थोड़ा से एक हो जाए, थोड़ा साउंड ऑन करिए। हाँ, बच्चा जो है हमारा बजा सकता है, क्योंकि मैं इसको सिखाया हूँ, ये बजाए तो और अच्छी बात होगी। तो ठीक है, फिर बजाओ बाबू, जल्दी बजाओ, एक कोई म्यूजिक बजाओ फटाक से, इसको ऑन कर, जल्दी बजाओ। बजाइए प्रभु। हाँ, ये देखिए यहाँ के बच्चे जो हैं उनको संगीत यही सर सिखाते हैं। थोड़ा बच्चों से यही कैमरे पे ही इनका टेस्ट लिया जा रहा है। क्या बात है। ठीक है, बहुत शानदार, वाह क्या बात है। इनके लिए आप लोग क्लैपिंग करें। देखिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं, क्योंकि ये काफी आपका मेहनत दिख रहा है। जी सर।
क्या नाम है बेटा आपका? आलोक गुप्ता। आलोक जी, बहुत शानदार बजा रहे हैं। कौन सिखाया है ये बताइए? हमारे गुरुजी सिखाए अच्छा, हैं। गुरु जी सिखाया है। ये संभव कैसे हो पाया? विद्यालय अगर नहीं होता तो क्या आप सीख पाते? नहीं सीख सोचे पाते। थे कभी? हाँ। कैसे कभी सोचे थे आप कि ये सब चीजें आपको सीखने को मिलेगा? हाँ, कभी नहीं सोचे थे। बहुत शानदार ये बच्चे बजा रहे हैं, देख सकते हैं अभी 10 से 12 साल का उम्र है इन लोगों का। क्या नाम है बाबू आपका? विनीत राय। आप भी बहुत शानदार ढोलक पीट रहे हैं एकदम। क्या आगे क्या बनना है आपको? संगीत में ही जाना है? संगीत, हाँ संगीत में जाना है। यानी जिसको जो इंटरेस्ट है उसमें लगाया जाता है। क्या नाम है बाबू आपका? नितिन चौधरी। चलिए, आप सभी को धन्यवाद है क्योंकि आप लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। सबसे पहले सर विशेष धन्यवाद तो मैं विकसित आपको। भारत संकल्प जी, यात्रा हुआ जी था। जी विकसित भारत संकल्प यात्रा था तो हमारे प्रधान जी और भी लोग लेकर गए थे। बच्चे कम से कम 10-12 गांव में जाकर के प्रोग्राम अरे किए वाह, थे। ये बहुत शानदार आपने आपका जो शिक्षा है ये रंग ला रहा है और उदाहरण भी दिख गया। हम लोगों ने लाइव टेस्ट किया, उसमें आप पूरी तरीके से एकदम कहा जाए तो आप पास ही नहीं, पूरा पास है एकदम शानदार। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है ये देख सकते हैं। बंजारी पट्टी विद्यालय के बच्चे हैं, इनकी म्यूजिक कैसी लगी और ये खबर कैसा लगा और ये सर का पढ़ाने का अंदाज कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आप देख रहे थे महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज, मैं हूं आनंद कुमार गुप्ता, महाराजगंज।